नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई अब मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बनती जा रही। क्या संसद के भीतर विपक्ष ने सरकार से सिर्फ बयान नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने की मांग कर दी? क्या राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब अब सरकार को संसद में देना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी तो जिम्मेदारी किसकी है? और अगर गृह मंत्री को इसकी नाराजगी भी नहीं थी तो फिर विपक्ष पूछ रहा है कि देश की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई आखिर किसके आदेश पर हुई? 12 अगस्त को मामला उस वक्त और गर्मा गया जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में छात्रों के प्रदर्शन समेत तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की पेशकश की। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को सिर्फ भाषण या व्याख्यान नहीं चाहिए, उसे जवाब चाहिए। यानी लड़ाई अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन की नहीं, लड़ाई अब इस बात की है कि आदेश किसने दिया, जिम्मेदारी किसकी थी, सरकार जवाब कब देगी। और इसी बीच विपक्ष लगातार जिस बड़े नेता के इस्तीफे की मांग उठा रहा वो नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन ठहरिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग हुई लेकिन अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया, ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यही अंतर इस पूरी खबर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम बिना अफवाह, बिना सोशल मीडिया के पुष्ट दावों और बिना किसी राजनीतिक पक्ष के प्रचार के आपको समझाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी क्या सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह ने क्या जवाब दिया, सरकार और विपक्ष आमने सामने क्यों है, और आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव किस दिशा में जा सकता है। देश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसका असर सिर्फ संसद की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया। यह सवाल देश के छात्रों से जुड़ा है, उन युवाओं से जुड़ा है जो परीक्षा, रोजगार, भर्ती और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और अब यही छात्र आंदोलन राजनीति के सबसे बड़े मंच संसद के केंद्र में पहुंच चुका है। एक तरफ विपक्ष है, विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार है, सरकार का कहना है कि संसद में चर्चा की जा सकती है, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ चर्चा नहीं, सिर्फ भाषण नहीं, सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ये बताया जाए कि कार्रवाई क्यों हुई और उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक टकराव। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही पर सवाल उठाया। 12 अगस्त को राहुल गांधी ने अमित शाह के चर्चा के प्रस्ताव को लेकर कहा कि विपक्ष को जवाब चाहिए। वही रिपोर्टों के अनुसार अमित शाह ने संसद में विस्तृत चर्चा की पेशकश की थी। अब सवाल ये है कि दोनों पक्षों के बीच आखिर इतनी दूरी क्यों बढ़ गई? क्या सिर्फ एक चर्चा से मामला खत्म हो सकता है या विपक्ष अब इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही का बड़ा सवाल बना चुका? आज की इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों को हम एक एक करके समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि राजनीतिक खबर को सिर्फ नारों और दावों से नहीं बल्कि पूरे संदर्भ के साथ समझाया जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व एक बार राहुल गांधी करें तो कमेंट में राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जरूर लिखिए। क्योंकि अगर हम सीधे अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर पहुंच जाएंगे तो समझना मुश्किल होगा कि आखिर विपक्ष इतना आक्रामक क्यों है। पूरा विवाद छात्रों के प्रदर्शन और उनके खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। छात्र लंबे समय से परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन, दोस्तों अगर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई तो इसकी जवाबदेही किसकी है? यहीं से गृह मंत्री अमित शाह का नाम राजनीतिक बहस के केंद्र में आया, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है और इसी आधार पर विपक्ष गृह मंत्री से जवाब मांग रहा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर कार्रवाई का आदेश गृह मंत्री की जानकारी में था तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और अगर गृह मंत्री को कार्रवाई की जानकारी नहीं थी तो फिर यह सवाल उठता है कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था में इतना बड़ा फैसला किस स्तर पर लिया गया। यही वो राजनीतिक तर्क है जिसे राहुल गांधी लगातार सामने रखते हैं। अब आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सिर्फ संसद में उठाने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, घायल छात्रों के मुद्दे को सामने रखा, सरकार से सवाल किए और गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही पर सवाल उठाया। 29 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सदन में तीखा
हंगामा हुआ। सरकार के विपक्ष से उनके आरोपों पर आपत्ति भी जताई गई। इसके बाद ये मामला और राजनीतिक हो गया। राहुल गांधी की राजनीति का मुख्य तर्क ये रहा कि अगर छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग हुआ तो सरकार को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि कानून व्यवस्था का मामला था, सरकार को ये भी बताना चाहिए कि किस परिस्थिति में कार्रवाई हुई, किस स्तर पर निर्णय लिया गया, क्या जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान हुई और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सरकार इस कार्रवाई की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी स्वीकार करती है। यही वो जगह है जहां सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद दिखाई देता। सरकार चर्चा की बात कर रही, विपक्ष जवाबदेही की बात कर रहा और यही अंतर संसद के भीतर टकराव को बढ़ा रहा। अब दूसरी तरफ की बात भी उतनी जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक खबर को समझने के लिए सिर्फ विपक्ष का पक्ष सुनना पर्याप्त नहीं है, सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। 12 अगस्त को अमित शाह की ओर से संसद में छात्रों के प्रदर्शन और दूसरे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने चर्चा के दौरान विपक्ष की बात सुनने, जवाब देने की पेशकश की और सरकार का मूल संदेश था, अगर विपक्ष के पास सवाल है तो संसद में चर्चा कीजिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष की आपत्ति ये थी कि सिर्फ चर्चा का प्रस्ताव पर्याप्त नहीं। उनका सवाल था, क्या सरकार उन मूल सवालों का जवाब देगी जिनको लेकर छात्र सड़क पर उतरे। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत की गुंजाइश होते हुए भी राजनीतिक टकराव खत्म नहीं हुआ। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जवाबदेही। राजनीति में चर्चा और जवाबदेही एक ही चीज नहीं होती। चर्चा का मतलब है कि सदन में मुद्दे पर बहस हो, जवाबदेही का मतलब है कि किसी निर्णय के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। विपक्ष कह रहा है कि उसे सिर्फ चर्चा नहीं चाहिए, उसे ये जानना है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों हुई। सरकार कहती है कि चर्चा होगी तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है उसे सिर्फ चर्चा नहीं चाहिए, उसे जानना है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों हुई। सरकार चाहती है कि चर्चा होगी तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। यदि चर्चा के बाद भी स्पष्ट नहीं हुआ कि जिम्मेदारी किसकी थी तो सिर्फ चर्चा का उद्देश्य क्या रह जाएगा। यही वजह है कि मामला लगातार उलझता नजर आ रहा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर अमित शाह के इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही। राहुल गांधी का तर्क ये है कि अगर छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई गृह मंत्री के निर्देश या जानकारी में हुई तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी तो विपक्ष पूछ रहा है कि फिर मंत्रालय के निमंत्रण में इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई। 29 जुलाई को राहुल गांधी ने इसी तरह का तर्क रखते हुए अमित शाह को जिम्मेदार या अक्षम बताकर उनके हटने की मांग की थी। 12 अगस्त को यह राजनीतिक मांग दोहराई गई, यानी ये कोई एक दिन की राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। मुद्दा जुलाई से अगस्त तक लगातार आगे बढ़ता दिखाई दिया। लेकिन यहाँ फिर एक जरूरी बात, इस्तीफे की मांग और इस्तीफा दो अलग अलग बातें। विपक्ष मांग कर सकता है, सरकार उस मांग को स्वीकार करे या ना करे ये अलग फैसला है, और मंत्री वास्तव में इस्तीफा दें वो तीसरी और अलग घटना है। इस समय उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर